और क्वेश्चन नंबर 6 में आपको 4 पॉइंट दिए गए हैं क्वाड्रिलेटर की, और हमको ये बताना है कि जो क्वाड्रिलेटर है वो किस टाइप का है, स्क्वायर है कि पैरेललोग्राम है कि रेक्टेंगल है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 6 का जो फर्स्ट क्वेश्चन, और फर्स्ट क्वेश्चन में जो आपको पॉइंट दिए गए हैं वो दिए गए हैं -1 -2 1 0 -1 2 और आपको दिया गया -3, 0। तो सबसे पहले ये मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट हैं ये क्वाड्रिलेटर ABCD के हैं। लेट गिवन पॉइंट बी वर्टेक्स ऑफ क्वाड्रिलेटर ABCD। मतलब ए के कोऑर्डिनेट हो गए -1 -2, बी के 1 0, सी -1 2 एंड डी के -3, 0। तो सबसे पहले हम ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, और डिस्टेंस फार्मूला √ x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। देखिए अभी तक जितने भी क्वेश्चन आपने सॉल्व किए सब में यही फार्मूला लगा है। तो ए और बी के लिए x2 और x1, तो x2 की वैल्यू हो गई 1 माइनस x1 की वैल्यू -1, तो प्लस हो गया। इसी प्रकार y2 हो गया 0 और y1 हो गया हमारा माइनस, तो माइनस माइनस प्लस। तो 1/2, 2 का स्क्वायर हुआ 4, और ये भी 2 का स्क्वायर 4, और ए बी की वैल्यू मालूम हो गई √8। अब हम दूसरा डिस्टेंस निकालते हैं BC। तो अब जो पॉइंट लेने हैं वो हमको B और C के, तो -1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो लीजिए -1 हो गया हमारा -2 और 2, तो -2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, मतलब टोटल वैल्यू आ गई √8। दो डिस्टेंस इक्वल आ चुके हैं। अब आ जाइए ABBC, और उसके बाद अपन चलते हैं CD पे। तो अब हमको जो डिस्टेंस निकालना है वो C और D के बीच का। तो C और D के बीच के डिस्टेंस में x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर, तो -2 स्क्वायर, और दिस इज -2 स्क्वायर, और -2 स्क्वायर हो गया हमारे पास 4 + 4, और वैल्यू आ गई कितनी आपकी √8। अब हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं A और D। तो ये फार्मूला A और D के बीच में, तो x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। तो उसी मेथड से -2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, और ये हो गया 4 + 4 = 8। तो आपने देखा कि आपकी चारों डिस्टेंस कौन कौन से AB BC CD और AD, इन चारों की वैल्यू इक्वल आ रही है। लेकिन इसके इक्वल आने से हमारा कोऑर्डिनेटर डिसाइड नहीं होता है, क्योंकि चारों साइडें आपकी रोम्बस की भी इक्वल होती हैं और चारों साइडें हमारी स्क्वायर की भी इक्वल होती हैं। इसके बाद हम डायगोनल की वैल्यू निकाल लेते हैं, जिससे ये डिसाइड हो जाएगा कि हमारा जो कोऑर्डिनेटर है वो स्क्वायर में जा रहा है कि रोम्बस में जा रहा है। तो अब डायगोनल के लिए, तो कोऑर्डिनेटर में अपन डायगोनल जानते हैं कि भाई सबसे पहले डायगोनल जो होता है वो आपका AC। तो अब ये डिस्टेंस फार्मूला A और C के बीच में √ x2 - x1 और y2 - y1। तो ये हो गया AC के लिए -1 और +1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, 2 + 2 का स्क्वायर। तो ये तो हो गया आपका 0 और 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16, तो √16, और √16 हुआ हमारा कितना 4।
और दूसरा डायगोनल, तो दूसरा डायगोनल कौन सा, बी डी। तो अब डिस्टेंस फार्मूला बी डी के बिटवीन, तो बी डी में x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, तो -4 स्क्वायर और ये 0 स्क्वायर, तो -4 स्क्वायर हो गया हमारा 16, 0 का 0 मीन्स √16 और √16 की वैल्यू 4। तो आपने क्या देखा कि वही हमारे दोनों डायगोनल इक्वल आते हैं। तो कैसे कि ए बी इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, और वैल्यू कितनी थी, √8, एंड ए सी इक्वल टू बी डी, मतलब डायगोनल बराबर है और दोनों की वैल्यू कितनी है अपने पास, 4। तो ये डिसाइड हो जाता है देयरफॉर गिवन पॉइंट बी वर्टेक्स ऑफ स्क्वायर, मतलब जो हमारा कोऑर्डिनेटर है वो कौन से टाइप का हो गया आपका, स्क्वायर टाइप का। तो इसी प्रकार जो क्वेश्चन ये वाला आपका फर्स्ट था, सेकंड और थर्ड में भी हमको इसी प्रकार, पहले तो चारों अपन साइड निकालेंगे, ए बी बी सी सी डी और ए डी, और उसके बाद डायगोनल निकालेंगे ए सी और बी डी। तो यदि चारों साइड इक्वल आती हैं तो वो स्क्वायर या रोम्बस में कन्वर्ट होगा। यदि अपोजिट साइड इक्वल आती हैं तो अपोजिट साइड में आपके ये हो जाएगा पैरेललोग्राम। तो जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसमें आपकी कोई भी साइड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में कोई भी साइड आपकी इक्वल नहीं आएगी। जब कोई भी साइड इक्वल नहीं आएगी इसका मतलब हो जाएगा कि जो हमारे पॉइंट है वो किसी भी प्रकार का कोऑर्डिनेटर नहीं बना रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपकी अपोजिट साइड इक्वल आएंगी, और अपोजिट साइड इक्वल आने पर अपन ये कह सकते हैं कि जो आपका कोऑर्डिनेटर है वो किस प्रकार का है, पैरेललोग्राम। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने कर दिया आपके लिए।